जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगत रांची यूट्यूब चैनल की ओर से सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी द्वारा सुनाया गया बहुत से कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी आप लोगों को चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु महाराज अकबर और बीरबल की कहानी बहुत अक्सर सुनाया करते थे। जब काफिला निकलता था महाराज जी का, उस समय जगह जगह में इस कहानी को बहुत जगह पे सुनाया करते थे। अकबर और बीरबल समय की है। अकबर ने बीरबल से कहा कि संसार में सबसे खराब चीज़ क्या है। अकबर ने बीरबल से कहा सबसे खराब चीज़ दुनिया में क्या है। तो बीरबल ने कहे कि हमें नहीं पता संसार में सबसे खराब चीज़ क्या है। तो अकबर ने कहे कि इसको अभी आपको बताएंगे कि सबसे खराब चीज़ क्या है, अभी आंखों के सामने आपको दिखलाएंगे भी। तो अकबर ने एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए और मंदिर में 4 दरवाज़ा रखा गया। 4 दरवाज़ा रख दिए। चारों दरवाज़ा में अलग अलग चीज़ रख दिए। पहला दरवाज़ा में एक अबोध बालक को रख दिया और दूसरा दरवाज़ा में एक सुंदर कन्या को रख दिया जिसका उम्र 17-18 साल की है। और तीसरा दरवाज़ा में मांस का टुकड़ा रख दिया और चौथा दरवाज़ा में एक बोतल शराब रख दिए। क्या रख दिए? एक बोतल शराब। और चारों दरवाज़ा में पहरेदार लगा दिए। चारों दरवाज़ा में पहरेदार लगा देते हैं और मंदिर के बीच में एक पुजारी रहते हैं और भगवान को स्थापित कर देते हैं। उसी टाइम अकबर और बीरबल मंदिर के बाहर से दृश्य को देख रहे होते हैं। एक पुजारी आता है पूजा करने के लिए मंदिर में। वहाँ नियम रहता है प्रवेश करने से पहले जैसे पुजारी पहुँचता है, पहरेदार ने रोक लेते हैं पुजारी को और कहते हैं कि इस बालक का हत्या करना होगा तुम्हें, तब अंदर जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें अंदर हम नहीं जाने देंगे। क्या कहते हैं? इस बालक का हत्या करना होगा तुम्हें, तब तुम पूजा करने के लिए अंदर जा सकते हो, नहीं तो हम अंदर तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो पुजारी कहता है कि मैं बालक का हत्या नहीं करेंगे, बालक का हत्या करना महापाप है, मैं इसका हत्या नहीं करूँगा, भागीदारी नहीं बनूंगा। और तो नहीं बनोगे? पहरेदार कहता है कि नहीं हत्या करोगे तो हम तुम्हें पूजा करने के लिए अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो पुजारी कहता है ठीक है, नहीं जाने दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगला दरवाज़ा में वो जाता है, यानी मंदिर का दूसरा दरवाज़ा में वो चला जाता है। वहाँ पे एक सुंदर कन्या रहती है। सुंदर कन्या रहती है, वहाँ भी पहरेदार रहता है। पहरेदार फिर रोक लेता है पुजारी को और कहता है कि इस सुंदर कन्या से तुम्हें शादी करना होगा, तभी तुम मंदिर में प्रवेश कर सकते हो पूजा करने के लिए, नहीं तो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। पुजारी कहता है कि ये मेरा बेटी के समान है, बहन के समान है, मैं हमारे लिए पाप हो जाएगा, हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो पुजारी कहता है कि नहीं शादी करोगे तो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो वो पुजारी जो रहता है मंदिर का तीसरा दरवाज़ा में पहुंचते हैं। तीसरा दरवाज़ा जिससे पहुंचता है जहां पे मांस का टुकड़ा पड़ा रहता है, वहां पे एक पहरेदार भी रहता है। उस पहरेदार फिर रोकता है पुजारी को, कहता है कि इस मांस का टुकड़ा तुम्हें खाना होगा, तब तुम पूजा करने के लिए प्रवेश कर सकते हो मंदिर में। तो पुजारी कहता है कि मांस का टुकड़ा खाएंगे तो हम पाप का भागीदारी बनेंगे, मांस का टुकड़ा खाना महापाप है, हम मांस का टुकड़ा नहीं खाएंगे। तो पहरेदार कहता है कि हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम मांस का टुकड़ा नहीं खाना चाहते हो, तो तुम्हें पूजा करने नहीं जाने देंगे अंदर। तो वो नहीं जाने देता है। तो वो
मंदिर का लास्ट और अंतिम दरवाज़ा पुजारी पहुंचता है, जहां पे एक बोतल शराब रहता है। एक बोतल शराब रहता है, वहां पे वो पुजारी पहुंचता है। वहां पे जैसे पहुंचता है, वहां पे पहरेदार कहता है कि ये शराब का बोतल है, देख रहे हो, इसको पीना होगा तभी तुम अंदर जा सकते हो पूजा करने के लिए, नहीं तो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जब तक शराब का बोतल जो बोतल में रखा उसको नहीं पियोगे तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो पुजारी कहता है हम शराब पिएंगे तो पाप लग जाएगा, हम शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि शराब हम पिएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, इसलिए हम शराब नहीं पिएंगे। इस तरह का पुजारी कहता है वो पहरेदार से। तो पहरेदार कहता है कि अगर तुम शराब नहीं पियोगे तो तुम्हें अंदर नहीं प्रवेश करने देंगे, तुम्हें शराब पीना ही होगा तब तुम अंदर जा सकते हो। अब पीने से बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, सुने हैं शराब पीने से घर परिवार उजड़ता है, हम शराब नहीं पिएंगे। तो वो शराब पीने से मना कर देता है और शराब नहीं पीता है। तो फिर जो पहरेदार रहता है उसको कहता है कि ये पानी है, पानी, शराब, ये पानी समझ के पी लो, ये शराब है लेकिन इसको पानी समझ के तुम पी लो। अगर पूजा करना है तो तुम्हें शराब को पानी समझ के पी लो। तब वो सोचता है कि ठीक ही बोल रहा है, इसको पानी समझ के पी लेते हैं, शराब है ना तो इसको पानी समझ के पी लेते हैं। जब पीता है शराब उसको पानी समझ के, तो जैसे पीता है उसको नशा लग जाता है, उसको लगता है कि और थोड़ा पिए, इस तरह करके पूरी बोतल को घटाक जाता है। पूरी जो बोतल को पी लेता है उसके बाद उसको लगता है कि और थोड़ा मजा करने लगता है, और थोड़ा पीता है। जैसे पीता है उसका अब अपने होश में नहीं रहता है। जब जो शराब पीता है उसको मांस का टुकड़ा याद आने लगता है, सोचता है कि मांस का टुकड़ा वहाँ पे देख के आए हैं, उसको लालच लगने लगता है कि उसको भी खा लिया जाए, उसका भी टेस्ट ले लिया जाए। अब मांस का टुकड़ा पे जहाँ पे दरवाजा में था उस मांस के टुकड़ा पे उसको नज़र रहता है, वहाँ चला जाता है। शराब पीने के बाद मांस का टुकड़ा में भी चला जाता है, मांस का टुकड़ा भी खा लेता है, जिसको वो समझता था कि मांस टुकड़ा खाने से पाप लग जाएगा, वहाँ उसको भी खा लेता है। अब मांस का टुकड़ा खाने के बाद और उसका होश खराब हो जाता है, उसका नियत खराब हो जाता है। नियत खराब हो जाने के बाद वो लड़की को याद करने लगता है कि उस दरवाज़ा में एक लड़की सुंदर कन्या थी, उसको याद करने लग जाता है। अब उस दरवाज़ा में पहुंचता है, जैसे वो सुंदर कन्या वहाँ पे रहती है, उसको भी पूरा इज्जत मान सम्मान सब कुछ लूट लेता है, और जिसको वो माँ बेटी बहन समझता था उससे के साथ में अभद्र कर लेता है। और अब देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, चारों तरफ देखने लग जाता है कि कोई तो देख तो नहीं रहा है। तो देखता है कि पहला दरवाज़ा में जहाँ था एक अबोध बालक था, वहाँ पे वो नज़र पड़ता है। उसी समय चारों पहरेदार को अकबर और बीरबल अपने पास बुला लिए थे, पहरेदार कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ एक बालक था। उस बालक पे नज़र पड़ता है कि हमको तो ये सब काम करते हुए वही बालक देख रहा है, वो बालक देख रहा है, बाकी बात हमको कोई नहीं देख रहा है। अब वो पहुंचता है वहाँ चौथा दरवाज़ा में, फर्स्ट दरवाज़ा पहुंचता है, और बालक के सामने एक तलवार रखा हुआ होता है, बहुत चमचमाता हुआ तलवार। वो तलवार उठाता है और बालक को हत्या करने के लिए कहता है कि यही हमको देख रहा है और बाकी बात हमको अभी तक कोई नहीं देखा है। और बालक का हत्या करने के लिए तलवार उठाता है। जैसे तलवार उठाता है, अकबर और बीरबल कहता है कि रुक जाओ, जैसे बोलता है तो जैसे कहता है रुक जाओ तो रुक जाता है वो, और वो अकबर बीरबल को समझाते हैं कि देखा, सबसे खराब चीज़ क्या दुनिया में है? शराब। सबसे खराब चीज़ है तो है दुनिया में, सबसे खराब शराब है, सबसे खराब चीज़ है शराब। दुनिया को
थोड़ा सा शराब पी लेने के बाद आदमी का नीयत खराब हो जाता है और माँ बेटी का बहन की पहचान ख़त्म कर देता है। इसीलिए शराब पीना महापाप है। जो व्यक्ति समझ रहा था कि मांस का टुकड़ा पाप लगेगा खाने से, वो मांस का टुकड़ा भी खा लेता है। जो व्यक्ति पूजा करने से पहले सोचता था कि मेरा बहन बेटी है, उसको इज्जत मान सम्मान लूट लेता है और लास्ट में उस बच्चा का भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको समझाते हुए गुरु महाराज कहे कि जो हुआ नशे का शिकार, जो हुआ नशे का शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। गुरु महाराज इसी बात को समझाते हुए समझा रहे हैं और समझाते हुए सभी जन जन तक ये पूरे भारत देश में शाकाहारी सदाचारी का अभियान जो चल रहा है, शाकाहारी सदाचारी का परम संत बाबा लोगों के बीच में चैनल के माध्यम से गुरु महाराज जी द्वारा सुनाए गए कहानियाँ बहुत सारे हैं, एक एक करके आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। जय गुरुदेव।